Let's go. You already know. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे जी। तो गाइज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा आगाज़ है मैनी पैडी का, जो कि जिसके लकवी मैनी है हाथों और पाँव की सफाई। ठीक है, मैनी का मतलब होता है हाथों की सफाई और पैडी जो है वो पाँव की है। ठीक है, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे मैनी पैडी पे, तो पिछली हमारी क्लासेस थी जिनमें हमने फेशियल का बताया, वाइटनिंग, हर्बल, होम रेमेडी में भी, और जो दूसरी है कॉस्मेटिक के साथ। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे मैनी पैडी पे, तो मैनी पैडी में यूज़ होने वाली चीज़ें और कॉस्मेटिक की चीज़ें, ये सब चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह ताला दिखाती भी हूँ और बताती भी हूँ कि किसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि जिसमें हम लोगों ने ये वॉल्यूम यूज़ करना है, और ये पाउडर जी। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट प्रोसीजर जो है, फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारे प्रोसीजर का आगाज़ का फर्स्ट स्टेप जो है वो है ये पॉलिशर। ठीक है, ये पाउडर है, ये वॉल्यूम है। इसकी हम करेंगे हाथ और पाँव दोनों पे एप्लीकेशन करने के बाद हम पानी गर्म करेंगे मैनी पैडी के टब में। ठीक है, मैनी पैडी का टब है, उससे हम पानी गर्म करने के बाद उसमें हम डिटॉल ऐड करेंगे। डिटॉल ऐड करने के बाद शैम्पू आप ऐड करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, और फिर शैम्पू ऐड करने के बाद 10 से 15 मिनट हमने पॉलिशर को लगा रहने देना है। पॉलिशर लगा रहने देने के बाद जो है आप 10 से 15 मिनट के लिए पाँव डिप कर दें। पाँव डिप करने के बाद आपने उसके नेल जो हैं पाँव के, उनको ब्रश की मदद से अच्छी तरह साफ़ करना है। और उसके बाद हीलिंग के लिए ये दो चीज़ें यूज़ होंगी। ठीक है, ये हीलिंग मीन्स के पाँव की जो हील है, एड़ियाँ जिसे बोला जाता है, वो आपने अच्छी तरह उसकी डेड स्किन को सबसे पहले इसकी मदद से डेड स्किन को अच्छी तरह साफ़ करना है। ठीक है, फिर उसके बाद इससे साफ़ होगी। ठीक है, जितनी भी डेड स्किन है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी इसको इस्तेमाल करने से। फिर उसके बाद आपने ये यूज़ करना है। ठीक है, जो अच्छी तरह उसको उतार देगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा मैनी पैडी का थर्ड स्टेप होगा वो होगा बाम। जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं डबल एक्शन, ट्रिपल एक्शन फेस के लिए, तो ये हम यूज़ करेंगे मैनी पैडी की जो बाम है वो यूज़ करनी है हमने। ठीक है, बाम यूज़ करने के बाद अच्छी तरह इसकी मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद हम लोगों ने यूज़ करना है इसका ये स्क्रब। ठीक है, ये स्क्रब यूज़ करने के बाद जो है आपने अच्छी तरह टॉवल की मदद से, जो कि हम पानी से डिप करने के बाद निकालते हैं, उसकी मदद से अच्छी तरह जो हम लोगों ने टॉवल यूज़ किया था उससे अच्छी तरह साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद कुछ टूल्स हैं जो कि मैं आपको दिखाती हूँ साथ में। ये हैं टूल्स। ठीक है, ये टूल्स हैं, ये है नेल्स साफ़ करने के लिए। ठीक है, ये नेल साफ़ करने के लिए है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो नेल्स के साथ स्किन होती है उसको साफ़ करने के लिए है, और उसके बाद ये डेड स्किन को काटने के लिए है। ठीक है, फिर उसके बाद ये नेल्स की कटिंग के लिए है। ठीक है, और नेल्स की कटिंग करने के बाद हम अच्छी तरह उसकी सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद हम नेल्स की शेप बनाएंगे। अगर आप नेल आर्ट करवाना चाहते हैं तो उसके साथ आप नेल आर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर जो सब काम करने के बाद, नेल्स वगैरह कटिंग के बाद, रिमूव करने के बाद, क्रीम्स वगैरह सब कुछ यूज़ करने के बाद जो है इसका आफ्टर मार्क्स है, जो कि हम आफ्टर मार्क्स लगाएंगे 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट ड्राई होने पर हम इसको रिमूव करेंगे। अच्छी तरह रिमूव करने के बाद जो है
आपने सॉक्स पहननी है। सॉक्स पहन कर अगर आप डे में करवा रहे हैं तो सारा दिन पहनी रखें। अगर आप नाइट में करवा रहे हैं तो घंटा या 2 घंटे आप सॉक्स पहनने के बाद अच्छी तरह उसको सादा पानी से साफ़ करने के बाद आप नाइट में सो जाएं। ठीक है, ये थी हमारी आज मैनी पैडी की कॉस्मेटिक के साथ सारी तरतीब। और जो अगर आप चाहते हैं कि आप होम रेमेडी में करें यूज़, मतलब घर की चीज़ों से आप नहीं सलोन से करवाना चाह रहे, घर में यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप एक बॉल में पानी गर्म करें। ठीक है, पानी गर्म करने के बाद एक टब में आप उस पानी को डालें। डालने के बाद आप उसमें डिटॉल ऐड करें, शैम्पू ऐड करें, थोड़ा सा नमक ऐड करें। नमक ऐड करने के बाद आप उसको पाँव को अच्छी तरह ब्लीच पाउडर ऐड करें, उसमें आप अपने पाँव डिप करें। डिप करने के बाद किसी टॉवल की मदद से अच्छी तरह उसको 10 से 15 मिनट रखने के बाद अच्छी तरह साफ़ कर लें। ये ना हो कि कुछ एहतियाती तदबीर हैं जो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ कि आपने गर्म पानी से निकाला और ठंडे पानी में पाँव डाल दिए साफ़ करने के लिए, तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। उससे ये है कि आपके पाँव गर्म सर्द हो जाएंगे, बजाय कि आपके मसल रिलैक्स हों वो उल्टा आपके जो मसल है वो अकड़ जाएंगे। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपने गर्म पानी से निकाल कर ठंडे पानी से नहीं धोना, उसको टॉवल की मदद से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद कोई भी आपके पास मॉइस्चराइज़र है, आप उस मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करें ताकि आपकी जो जितनी भी स्किन अकड़ी हुई है वो नरम हो जाए। अगर आप ऑयल यूज़ करना चाह रहे हैं तो कोई भी जैतून का ऑयल हो गया, कोई भी ऑयल, गरी का ऑयल हो गया, वो यूज़ कर आप अच्छी तरह मसाज कर सकते हैं। बेसिक फेशियल ही की तरह मैनी पैडी है, जिसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि हम हाथ और पाँव की सफाई कर रहे हैं। ठीक है, वो फेस की सफाई के लिए है और ये मैनी पैडी हाथ और पाँव की सफाई के लिए है। तो उसमें हमें बहुत सी चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए, जैसे कि अपने पाँव की सफाई के हवाले से और मॉइस्चराइज़र के हवाले से, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का वेट जो है हमारे पाँव पे होता है, जिसकी वजह से हमारी हील्स जो हैं, एड़ियाँ जो हैं वो जल्दी फट जाती हैं। और दूसरी बात ये कि हम लोग इनकी केयर नहीं करते, वो करते करते ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो आप लोग एक मटेरियल है जो घर में बनाया जाता है, तो वो आपने सरसों का ऑयल लेना है और उसमें आपने गरम करने के बाद आप उसको किसी भी स्टील की छन्नी, कोली, जो भी अपनी ज़ुबान में कहता है, मैं तो बाउल कहती हूँ, तो स्टील के छोटे से बाउल में आप सरसों का ऑयल यूज़ करें। मिकदार आपने अपने हिसाब से लेनी। अगर आप उसे स्टोर करके रखना चाहते हैं तो वो भी काफ़ी देर तक निकल जाता है। ठीक है, तो सरसों के तेल में आपने कैंडल लेके उसे धागे से पकड़कर स्टेप बाय, मतलब थोड़ी थोड़ी करके उसे पिघलाएं। पिघलाने के बाद आप उसमें थोड़ी सी हल्दी है, जब वो पूरी पिघल जाए तो ये नहीं हो कि नीचे चूल्हा जल रहा हो और ऑयल गर्म हो रहा हो। आप पहले ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लें, फिर उसके जो मोम होता है उसको अच्छी तरह उसमें ऑयल में डालते जाएंगे, वो खुद ही पिघलती जाएगी। ठीक है, और उसमें हल्दी ऐड करें और हल्दी ऐड करने के बाद किसी भी एयर टाइट जार में आप उसे भर कर रख लें। आप डेली करना चाहते हैं, नीम गर्म पानी में डिप करें, उसके बाद आप उसको पाँव की हीलों पे, मतलब एड़ियों पे लगाएं। हील्स पे लगाने के बाद जो है आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि 1 वीक में ही आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये था एक टोटका जो कि फटी हुई एड़ियों के लिए है। तो जो हम मैनी पैडी का कर रहे थे होम रेमेडी में, तो मैं आपको बताती चलूँ कि गर्म पानी करने के से का जो प्रोसीजर है वो करने के बाद आप किसी भी मॉइस्चराइज़र से उसे मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं, दूध की मलाई से कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी मॉइस्चराइज़र से, ऑयल से कर सकते हैं, किसी भी मॉइस्चराइज़र से आप इसका कॉस्मेटिक, मतलब जो बाज़ार में सेल होती हैं उनमें आप कर सकते हैं। वो करने के बाद आप सॉरी, मैंने आपको बताया था कि बादाम पीसे हुए और दूध मिक्स कर आप 2 चम्मच, जैसे कि आपके बादाम का पाउडर है तो उसमें मोटा होना चाहिए, बारीक नहीं होना चाहिए स्क्रबिंग के लिए। तो उसमें आप ऐड कर लें
दूध 1 चम्मच और उसका मिक्सर बनाकर पाँव पर अच्छी तरह मसाज करें। मसाज करने के बाद आफ्टर आप उसमें मास्क अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप बेसन लें, मुल्तानी मिट्टी ले लें, जो आपके पास घर में मौजूद है वो आप लें और उसमें शहद थोड़ा सा ऐड करें, ठीक है, अर्के गुलाब ऐड करें, उसका मास्क बनाकर, बेसन है तो बेसन ले लें, मुल्तानी मिट्टी है तो मुल्तानी मिट्टी ले लें, ठीक है। उसमें आप उसको अच्छी तरह लेप करने के बाद 10 से 15 मिनट तक ड्राई होने दें। ड्राई होने के बाद आप इसका जो मास्क है वो उसको गीला करें। गीला करने के बाद आप उसकी मसाज हल्की हल्की हाथों से मसाज, जैसे हमने फेस पे बताया था वैसे ही हमने हाथों और पाँव पे अच्छी तरह मसाज करने के बाद आप उसे रिमूव कर दें। ये था घर का टोटका। जो लोग सलोन्स में नहीं जाना चाहते, घर में करना चाहते हैं, वो इस तरीके से कर लें। लेकिन ये इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपके नेल्स, आपकी हील्स साफ़ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का मैनी पेडी का, जो कि आपको मैं बता रही थी कि कॉस्मेटिक से कैसे किया जाता है और घर के टोटकों से कैसे किया जाता है, ठीक है। तो जी, तो मुझे मेरी एक कस्टमर है जिन्होंने मुझे कहा था ऐश ब्राउन नहीं, सॉरी, ऐश ग्रीन कलर चाहिए विदाउट कट डाउन के ब्री मोड का। तो जी मैं आपको बता दूं कि आप बालों की साख्त के हिसाब से ही कलर अप्लाई करते हैं। अगर आपके बाल थिक है तो उसे कट डाउन की ज़रूरत है। वर्जन हेयर है, कॉस्मेटिक अप्लाई हुए केमिकल लेयर है, ये तो आप मैं बालों को देखूंगी तो मैं बता सकूंगी कि ये विदाउट कट डाउन कलर हो सकता है या नहीं हो सकता। वैसे ब्री मोड का 12-22 कलर है, ठीक है। 00 जो उसका ब्री मोड का कलर है वो कट डाउन का काम करता है। आप उसकी मिकदार हाफ, अगर आप फुल ट्यूब बालों की लेंथ पे है, वही बात आ जाती है कि मैं आपको जब तक चीज़ आपके आंखों के सामने ना हो तब तक मैं आपको बता नहीं सकती कि आप कितना मटेरियल यूज़ करेंगी, कितने मटेरियल से आपके बालों पे कलर आ सकता है या नहीं आ सकता। तो अगर आप ऐश ग्रीन कलर करना चाहते हैं ब्री मोड का तो 12-22 कलर लें। 12-22 में आप 00 कलर ऐड करें। उसका वॉल्यूम, अगर आपके बाल थिक है तो 40 वॉल्यूम ले लें या 30 वॉल्यूम ले लें। अगर आपके बाल थिन है, मतलब हल्के बाल है, तो आप उसमें क्या उसका नाम है 20 वॉल्यूम और 30 वॉल्यूम, ये ऐसे वॉल्यूम हैं जो मतलब जिसमें मार्जिन होता है। 40 वॉल्यूम से कलर तो बहुत अच्छा आ जाता है, लेकिन वर्जन हेयर जो होते हैं उनके लिए 40 वॉल्यूम ठीक रहता है। अगर थिन बाल है तो फिर आपको हरगिज़ ये कलर नहीं लेना। 20 कलर के साथ आप अप्लाई करें 00 और 12-22 ब्री मोड का, ये दोनों कलर हैं। आप उसकी मिकदार हाफ मिकदार उसकी ले लें, 1 ट्यूब। ये बालों की लेंथ आपने देखनी है, आपको पता है कि आपके बालों की लेंथ क्या है, तो आप इसका मिक्सर बनाकर अप्लाई करें। कम से कम आपने 40 या 45 मिनट इसको अप्लाई करना है, ठीक है। स्टिक्स, अगर आप स्टिक्स करना चाहते हैं तो उसकी लेयर निकाल लें, और फॉइल पेपर में है या कैप में है ये तो आप ही डिसाइड कर सकती है। आपने मुझसे ये क्वेश्चन किया था तो मैंने कहा कि चले मैं आपको कलर के बारे में, लेकिन हमारे कलर की 3 साख्त होती हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगी हेयर्स पे जब हम लोग आएंगे। अभी तो हमारा फर्स्ट जो था वो थ्रेडिंग और वैक्सिंग पे था, और सेकंड जो था हमारा वाइटनिंग फेशियल था, थर्ड जो था वो हमारा हर्बल फेशियल था, और जो अब हमने आज की क्लास की है वो मैनी पेडी पे थी। तो इंशाल्लाह ताला मैं हेयर पर, जब हमारा हेयर का काम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस होंगी इंशाल्लाह ताला हेयर पे ही होंगी, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको हेयर के मुतालिक सारा बताऊंगी कि हेयर की कितनी साख्त होती हैं, कौन से साख्त पे काम किया जाता है, कौन सा वॉल्यूम यूज़ होता है, किस पे क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वर्जिन हेयर क्या होते हैं, केमिकल हेयर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। आपको अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे व्लॉग को पूरा देखा करें जी। तो इसी के साथ मैं आपसे अपने व्लॉग की इजाज़त मांगती हूँ। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।